फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक क्यूट सा पिकॉक प्लेट कवर। ठीक है, ये देखिए, ये एक रिकमेंडेड वीडियो थी। किसी ने मुझसे डिमांड किया था कि मैम आप ऐसा ऐसा पिकॉक वाला प्लेट कवर बना के दिखाएं, तो ये उसी के अकॉर्डिंग है। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनने वाला है। ठीक है, ये देखिए। अगर आप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 5 कलर के ऊन लिए हैं। आपको जो है आप अपने कलर के आपको जो भी कलर अच्छे लगे आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं मोर के पंख बनाने के लिए। ठीक है, पहला कलर मैंने ब्लू लिया है। मैजिक नॉट बनाते हुए 2 चेन बना लेंगे, 1 2। अब हमें 10 डबल क्रोशिया चाहिए। ये देखिए, इसी हमने 4 बनाए, इसी तरह 10 बना लीजिए। ये देखिए 10 डबल क्रोशिया हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक चेन लेनी है। एक चेन के बाद फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह इसको कंप्लीट करके हम यहाँ इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं। ये देखिए 10 हमने इधर बनाए, एक चेन डाली, फिर 10 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को खींच लेंगे। और अब इन दोनों को हम नॉट लगा लेंगे ताकि लूज ना हो। ये देखिए, ये हो गया। अब हम सेकेंड थ्रेड लेंगे, एक चेन लेंगे नॉट लगा के। अब इस थ्रेड को इसमें ऐड करते हुए हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो हमारी ये सेंटर की चेन है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमारी सेंटर की चेन है, चेन में हम 1 बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब वापस से सभी में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। इसी तरह मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करके, जैसे हम लोगों ने ब्लू थ्रेड को ऐड किया था, ग्रीन थ्रेड नेक्स्ट में ऐड करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। निकाल लेंगे। अब हम इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई,
और ये हो गई 3। ठीक है, अब हमें थ्रेड लेते हुए एक साथ लेना है, फिर इसी में एक और थ्रेड लेते हुए फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में फिर से 2 बार थ्रेड लेते हुए हम लोगों ने सिंगल सिंगल के 3 लिए हैं और फिर 3 में हम लोगों ने डबल डबल बनाए हैं थ्रेड लेके। अब हमें क्या करना है, 5 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमारी बची है 1 2 3 4 और ये सेंटर बीच की ये चेन मिला के हमारे पास 5 हो जाएंगे। तो सब में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। चार और ये हो गई 5। ये देखिए ये पेटल का शेप बनने लगा है। अब हम इसमें फिर से 2 चेन छोड़ेंगे और फिर से इसी में ही सिंगल डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। और फिर से थ्रेड लेके एक साथ निकाल लेंगे, फिर से उसी में ही थ्रेड लेके एक साथ निकाल लेंगे। नेक्स्ट वाले में भी हमें यही करना है। एक हो गया है, ये हमारा दूसरा हो गया। अब बाकी हमारा सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी हमें छोड़ना नहीं है। वापस हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये हमारा पैटर्न हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर वाइट से जो हमने ये स्काई ब्लू वाला पैटर्न फॉलो किया था, सेम हमें इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वाइट की एक नॉट ले लेते हैं और ये हमारा जो हमारा ये बीच का सेंटर है, इसी से लेते हुए यहाँ से हम शुरू करेंगे। जहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ है वहाँ से नहीं शुरू करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हम लोगों का, ये इसी में हम ऐड छुपाते चले जाएंगे बीच में। ये देखिए बीच में है, हमें कोई भी चेन छोड़नी नहीं है, सभी में लगाते हुए ये पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारी फिर से चेन आ गई है। तो चेन में यहाँ पे हम लोगों ने 2 बनाए थे, यहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले 2 बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से जो है 2 डबल क्रोशिया और फिर से सभी में हम पूरा सेम फॉलो कर लेंगे सिंगल क्रोशिया का। तो ये हमारी जो पत्ती का शेप होता है
ये वैसा हमारा बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह सर्किल कंप्लीट कर लें। ये देखिए हमने वाइट कंप्लीट कर लिया। अब ग्रीन से हम इसकी नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो अब हम इसी का सेंटर लेंगे। सिंगल चेन लेके थोड़ा बगल से एक चेन निकाल के अब ये जो हमारी जितनी भी सिंगल चेनें हैं इसमें हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5 होने के बाद 1 2 3 चेन और जो हम लोगों ने लास्ट वाला बनाया है इसी में इसको ऐड कर देंगे ये। और फिर से अब 3 बनाएंगे। 1 2 और 3, फिर 3 चेन, फिर थर्ड वाले से ही निकाल के फिर से 3 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हम लोगों का बनता जाएगा। तो हम पहले यहाँ तक बना लेते हैं, यहाँ तक। ये देखिए हम लोगों के 1 2 3 4 5 बन गए हैं। 3 चेन बना के 1 2 तीसरी इसी सेंटर से चेन लेके फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी में ही ऐड कर देंगे। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर से 3 लेके इसी से ही थ्रेड लेते हुए इसी तरह हमें यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए कंप्लीट कर ले। ये देखिए हमारे 1 2 3 4 5 एक साइड था। 1 2 3 4 5 पैटर्न इस साइड होंगे। अब हम इसको कंप्लीट करके स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये देखिए हम लोगों देखिए मैंने पेटल कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से मैंने ढेर सारी ऑलरेडी पेटल बना ली है। मैंने 25 बनाई है क्योंकि मैं बड़ी प्लेट कवर बना रही हूँ। आप अपनी प्लेट के साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी उसमें पेटल लगे आप उस हिसाब से बनाइएगा। अब इसको एक किनारे कर देते हैं। अब चलिए प्लेट के लिए तो स्टार्टिंग हम ब्लू कलर से करेंगे। हम फिर से एक मैजिक नॉट लेंगे, मैजिक नॉट के बाद दो चेन लेंगे। अब हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है। इसकी 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए हम लोगों ने 10 बना लिया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस थ्रेड को खींच लेंगे तो ये छोटा सा एक हमारा सर्किल हो जाएगा। अब हमें इसके ऊपर 2 चेन लेके हर एक सिंगल डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया का सर्किल बना लेंगे। यानी फर्स्ट रो में हमारे 10 थे, सेकंड रो में हमारे 20 होंगे। तो इसी तरह कंप्लीट कर लें। फर्स्ट में हमारी 10 रो थी, सेकंड में 20 कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए हम लोगों ने 20 कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्काई ब्लू कलर लगाएंगे। एक चेन लेके, सॉरी नॉट लेके, अब हम इसके ऊपर, ये हमारा 20 था, अब इसके ऊपर हमें 30 बनाने हैं। दो चेन, फर्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक, नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले में 1, देन इसके नेक्स्ट वाले में इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें टोटल 32 अप्रॉक्स इसी के लगेंगे। ठीक है, मेरे 32 आए हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर 30 आता है तो फिर ठीक है, 32 आता है तो फिर ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, 3 चेन ले लेनी है, सॉरी 2 चेन ले लेनी है। 2 चेन के बाद हर एक पे सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे विद सिंगल चेन। एक चेन, फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सिंगल डबल क्रोशिया, एक चेन लेते हुए हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ठीक है, पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या कब बनाना है। लेंगे एक नॉट लेके इसको टर्न कर लेंगे, बैक साइड से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ था, तो हम उसके पहले से या तो बाद में बनाना शुरू करें। तो कोई भी एक ले लें, इसमें हम 2 चेन बना लेंगे। उसके बाद जितनी भी हमारी रो हैं सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। चेन वाले में भी एक बनेगी और एक सिंगल क्रोशिया में भी एक ही बनेगी। इसी तरीके से ये पूरा रो हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए पूरा सर्किल हमको इसी तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम इसके बाद इसको फिर से टर्न करके बनाएंगे। अब यहाँ से हम लोग जब भी बनाएंगे तो टर्न करके ही बनाएंगे। तो 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन के बाद ये हमारा इसका हो गया। नेक्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशिया और उसके बाद ये नेक्स्ट वाले पे एक में 2 डबल क्रोशिया। फिर से हमें सिंगल पे 2 सिंगल क्रोशिया, इस पे एक, अब एक, इसके ऊपर
सिंगल। अब ये हमारा जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में 2। फिर से 1, ये देखिए इसी तरह हमें बनाना है। हमें सिंगल पे एक सिंगल, फिर नेक्स्ट थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल, फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें पूरा सर्किल कंप्लीट करना है। और फिर इसके बाद वाले में ये जो हमारी 1 2 3 4 5 6 7th रो जो होगी उस पे हमें सेम करना है। हर एक पे सिंगल एक डबल क्रोशिया बनानी है, सिंगल, ठीक है, सभी पे। और फिर उसके बाद इसमें हमने 2 छोड़े हैं, उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर चौथे वाले में इसी तरह डबल क्रोशिया बनानी है एक में, ठीक है। इसी तरह हमारा प्लेट जितना बड़ा है, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा सर्किल कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद बताते हैं। ये देखिए मैंने 12 रो कंप्लीट कर ली है। 12 रो में ये देखिए ये वाली हमारी जो है सभी के ऊपर एक एक सिंगल हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम लोगों ने एक में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से कंप्लीट की थी। नेक्स्ट रो में हम लोगों ने सभी पे सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 डबल क्रोशिया बनाया है, 3 छोड़ा है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर नेक्स्ट वाले में हमने सभी पे सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर उसके बाद इन 3 रो में हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। इसमें हम लोगों ने 2 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया छोड़ा था, यहाँ पे हम लोगों ने 3 डबल क्रोशिया छोड़ा है, फिर 2 एक में बनाया है। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे भी 2 एक में है, फिर 1 2 3, फिर 2 एक में है, फिर 1 2 3। इसी तरह हमारी ये पूरी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे हमने बीच में 3 छोड़ा था, यहाँ पे हमने 4 छोड़ा है, 1 2 3 4 5। सॉरी यहाँ पे हमने 3 छोड़ा था, यहाँ पे हमने 5 छोड़ा है, यहाँ पे हमने 6 छोड़ा है। ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 6। फिर हम लोगों ने 7वें में 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह मैंने 12 रो कंप्लीट कर ली है। 12 रो कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारे पूरे एक प्लेट का हो गया है। टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 रो कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पैटर्न्स बनाई हैं इसको जो है हम ऐसे ऐसे ऐड करेंगे। ये मैंने पिकॉक बना रखा है, पिकॉक मैंने पहले से ही बना लिया था। इसमें हम प्लेट में वन साइड पिकॉक लगाएंगे। अगर आपको जानना है कि मैंने पिकॉक कैसे बनाया तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि ये पिकॉक कैसे बनाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो पैटर्न ली है हमने इसको एक साइड इधर से, दूसरा साइड पिकॉक के इस साइड से और तीसरा ऊपर से इस तरह से पिकॉक में ऐड कर देंगे। और 2 पैटर्न पिकॉक के इस तरह से पूंछ में ऐड कर देंगे। और फिर बाकी सारी, और फिर हम इसको एक साइड ऐसे रख के ये सारी पैटर्न्स हमको इस तरह से ऐड करनी है। देखिए इस तरह से हमें सारी पैटर्न को सिलना है। तो चलिए सिल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये देखिए चलिए फिर जोड़ना शुरू करते हैं। ये हमारी जो पैटर्न है इसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा करके ये हम लोगों के पैटर्न की डिज़ाइन है इसको छोड़ के सिर्फ हमें बीच का सिलना है।
हमें इसे अच्छे से टक कर देना है। ये देखिए, ये ऐसे रहेंगे, ठीक है। इसी तरह हमें नेक्स्ट भी जोड़ना है। इसी से लगा के देखिए, यहाँ इसको बस हमें एक छोड़ के दूसरे से लूज लूज सिलना है। ये देखिए, हमें इस तरह से पूरे सर्किल को कवर करना है पत्तियों से। उसके बाद हमें ये नहीं ऐड कर, ये जोड़ने नहीं है ये, ताकि जब आप प्लेट पे रखें तो ये ऐसे ऐसे हिलते रहें। तो हमें सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ जोड़नी हैं। तो हम जो है पत्तियों को ऐसे जोड़ लेते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने चारों तरफ इसके पेटल्स लगा दी हैं। मैंने पिकॉक भी प्रिपेयर कर लिया है। मेरे पास इतनी पेटल बची थी तो मैंने इसे बैक का पिकॉक के फैदर्स बना दिए हैं। अब हम इसको, आप चाहे तो इसको कॉर्नर पे लगा सकते हैं और चाहे तो आप सेंटर में लगा सकते हैं। मैं तो इसे सेंटर में लगाऊंगी। अब मैं इसको टक कर दूंगी। आपको ये प्लेट कवर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।